हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल फार्मा ट्यूटोरियल चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट का पार्ट, दैट इज़ रिएक्शन ऑफ बेंजीन। द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन और एसाइलेशन रिएक्शन जो है वो मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, और वो एग्ज़ाम में आता ही आता है। 8 मार्क्स 10 मार्क्स वो क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आया सो यहाँ पे ये समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर जो मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो सबसे पहले जाके उसको देखें, तभी आपको ये चीज़ें यहाँ की जो है वो समझ में आएगी। ठीक है, अदरवाइज इट वेस्ट ऑफ टाइम टू कम हियर। सो फर्स्ट यू हैव टू वॉच फर्स्ट वीडियो जो मैंने सबसे पहले पढ़ाया, उसको आप देख के आओ। तो देखो इसमें यही था, मतलब उसमें ये था फर्स्ट वीडियो में कि हमने बेंजीन का जितना भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने देखा था। नॉमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, उसका जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है वो, और एरोमेटिसिटी हक्का रूल, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ देख लेना। तो मतलब वहाँ पे बेंजीन का ये था कि बेंजीन है साइक्लिक प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ठीक है, और ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होती है वो आइडेंटिकल होती है। ऑल हाइड्रोजन इन बेंजीन आर इक्विवेलेंट। ऑलवेज रिमेंबर दैट इन बेंजीन मोनो सब्सटीट्यूशन लीड टू सिंगल प्रोडक्ट, और डाई सब्सटीट्यूशन इल्ड 3 आइसोमर। डाई सब्सटीट्यूशन आपको अगर याद हो तो मैंने जाइलिन का बताया था, ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, तो ये उसी की बात हो रही है। ठीक है, और जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं बेंजीन में वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में टिपिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन एज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन कैन बी इंड्यूस बट स्पेशल कंडीशन आर नेसेसरी। स्पेशल कंडीशन मतलब ये कि बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में होती हैं, मतलब एडिशन रिएक्शन हमको कराने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ता है और प्रेशर भी देना पड़ता है। ठीक है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो सब्सटीट्यूट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। हाँ, तो हम मतलब तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रही हूँ कि बेंजीन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। वैसे तो आपके सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, पर आप पढ़ सकते हो। ये तो है नहीं ना कि थोड़ा सा अगर ज़्यादा ले लिया तो चला जाएगा। तो ये देख लो कि बेंजीन बना कैसे रहे हैं। ठीक है, तो इसका लार्ज स्केल प्रिपरेशन है, स्मॉल स्केल प्रिपरेशन है। तो लार्ज स्केल में सबसे पहला है कि पेट्रोलियम। पेट्रोलियम मतलब ये हेक्सेन, हेक्सेन हो गया, हेप्टेन हो गया, ऑक्टेन हो गया। सो फर्स्ट जो है वो हेक्सेन। Hexane, in the presence of hexane, by starting material we are taking hexane in the presence of alumina platinum, और इसमें टेम्परेचर हम कितना लगा रहे हैं 500 डिग्री सेल्सियस और 15 एटीएम का प्रेशर दे रहे हैं, तो बेंजीन बन रहा है। फिर हेप्टेन को लिया तो फिर यहाँ पे टॉल्वीन बन रहा है, ऑक्टेन लिया तो जाइलिन इथाइल बेंजीन बन रहा है। ठीक है, इसको ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू गाइज, सो यू हैव टू रिमेंबर इट कि हाउ। अदरवाइज इफ़ एनी पर्सन आस्क यू, सो यू हैव टू टेल कि ऐसे से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, फिर स्मॉल स्केल प्रिपरेशन में एसिटाइलिन को जो होता है हम रेड हॉट ट्यूब में उसमें पैक करते हैं, बहुत सारी इसमें कंडीशन लगानी पड़ती है तब अपना बेंजीन बनता है। और एक ये रिएक्शन है सोडियम बेंजोएट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे बेंजीन बन जाएगा और Na2CO3 अपना निकल जाएगा। और इधर ये फिनॉल से है, फिनॉल से जिंक के साथ में करेंगे तो यहाँ पे Zn और जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा और बेंजीन बन जाएगा। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देख लो। तो बेंजीन जो होता है वो क्या है, कलरलेस लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है 80.1, मेल्टिंग पॉइंट क्या है 5.5। देखो बॉइलिंग पॉइंट को कभी इग्नोर मत किया करो, किसी भी सॉल्वेंट किसी भी चीज़ का अगर हम पढ़ रहे हैं ना, मतलब मोस्ट ऑफ थिंग्स तुमको याद रखना चाहिए। अभी हम लैब में ना जब वो जाते हैं तो फिर ऐसे पूछते हैं कि क्या है बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसके हिसाब से मुझे डिस्टिलेशन करना होता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट याद रखो, उसके हिसाब से हमको टेम्परेचर सेट करना होता है। तो बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है 80.1, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 5.5 डिग्री सेल्सियस। और ये जो होता है बेंजीन जो है वो इनसॉल्युबल है वाटर में और मिसेबल है अल्कोहल के साथ में ईथर और क्लोरोफॉर्म। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सॉल्वेंट माना जाता था, गुड सॉल्वेंट फॉर मेनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। बट इसका जो वेपर है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, विच ऑन इनहेलेशन प्रोड्यूस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। एक्चुअली इंसिडेंट्स मतलब देखे गए हैं ऐसा कि जब अभी तो लेबोरेटरी में, मतलब हम लैब में सॉल्वेंट को हम यूज़ ही नहीं करते बेंजीन को, बिकॉज ऑफ हाईली टॉक्सिक। अब जो जो लैब में काम करते हैं वो ऐसा
कॉन्शियसनेस फील आता था बहुत ही ज़्यादा, और भी बहुत सारी इसकी टॉक्सिक है, इसलिए अब बेंजीन को यूज़ करना बंद कर दिया गया एज अ सॉल्वेंट इन द लैब। ओके, सो इट बर्न्स विद अ ल्यूमिनस सोटी फ्लेम। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी आया अपना सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपके सिलेबस में भी मेंशन है और ये एग्ज़ाम में आता है भाई, तो अच्छे से पढ़ के जाना इसको। अच्छे से मैं इतना बढ़िया से बताऊँगी ना, आपके दिमाग में से सेट हो जाएगा। 3 स्टेप जो हैं तो वैसे ही सब करना है। तो पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एक्चुअली फ्रिडल क्राफ्ट जो है इसी के अंदर आता है, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे बेस्ड है। यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपके सिलेबस में ज़्यादा दिखाया गया है, इसलिए। तो ये देखो, ये पहला जो है जो क्लोरीन के साथ में हो रहा है, ये हेलोजिनेशन हो रहा है जिसकी क्लोरोबेंजीन बन रहा है। फिर नाइट्रेशन हो रहा है नाइट्रोबेंजीन। फिर ये सल्फोनेशन है जिसमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन रहा है। और ये बेसिकली जो मेथाइल क्लोराइड है, एसिटाइल क्लोराइड, ये मेथाइल क्लोराइड जो है वो क्या है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और एसिटाइल क्लोराइड जो है वो एसाइलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले जनरल मैकेनिज्म देखते हैं। जब जनरल मैकेनिज्म को हम समझ लेंगे ना, तो आगे जितने भी ये हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन है ना, तो उसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो जनरल मैकेनिज्म क्या है, यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो बुक के हैं, बुक से लिया है, तो फिर ये देख लो थोड़ा सा। तो बेंजीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, मैंने पहले ही बताया कि बेंजीन सबसे अच्छे से जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देता है। तो बेंजीन रिंग विद डीलोकलाइज बाई इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम, इट इज़ अटैक्ड बाई इलेक्ट्रोफाइल्स गिविंग सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ, एक्चुअली इस रिएक्शन में होता क्या है, जो हाइड्रोजन एटम होता है ना एरोमेटिक रिंग का, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, एक रिप्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो सच रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ द एरोमेटिक रिंग इज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि इस रिएक्शन में देख सकते हो कि जो बेंजीन है उसमें फिर एक इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। फिर वहाँ पे क्या होता है कि ये न्यूक्लियोफाइल उसके साथ में रिएक्ट करके निकल जाता है, और इलेक्ट्रोफाइल अपना जाके वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो यही हो गया कि जहाँ पे हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके जो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे अटैच हो जाता है, जिसको हम क्या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सो जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब टाइप्स आपको समझा ना कि हेलोजिनेशन हो गया, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, वो जितने भी ये 3 स्टेप मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, इसको याद रखना भाई, एग्ज़ाम में ये लिखोगे तभी मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और ये बहुत आगे भी जाओगे ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह मिल जाते हैं भैया ये, पता नहीं क्या। हाँ, अच्छा है। फिर उसके बाद में इसमें देखो स्टेप फर्स्ट क्या है। स्टेप फर्स्ट में ये होता है फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा। और जो दूसरा स्टेप है उसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ना एरोमेटिक रिंग पे जाके अटैक करेगा और कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हो गया फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फिर उसके बाद में बेंजीन रिंग पे आया, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा और कार्बोनियम आयन बन गया। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी वाला स्ट्रक्चर है वो पहला स्ट्रक्चर है। इस आपको ये पता होगा रेजोनेंस। हाँ, तो वही है, मैंने लास्ट उसमें बताया था, लास्ट लेक्चर में रेजोनेंस के बारे में। तो ये वही चीज़ है। फिर तीसरा स्टेप क्या होता है, लॉस ऑफ प्रोटॉन। अभी अपना जो प्रोटॉन है वो जाएगा और गिव्स द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। अभी देख लो इसमें कैसे हो रहा है कि जो भी कार्बोनियम आयन है उसके ऊपर न्यूक्लियो कैटालिस्ट के साथ में आया और वो हाइड्रोजन को लेके गया, और वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल रुक गया और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, तो समझ गए ना 3 स्टेप कौन कौन से हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फिर वो इलेक्ट्रोफाइल जो है बेंजीन रिंग पे जाके अटैक करेगा और कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। अभी जो कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ है वहाँ से प्रोटॉन को लॉस होगा। प्रोटॉन को लॉस किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ में चला जाएगा और वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला टाइप है दैट इज़ हेलोजिनेशन। तो द बेंजीन इज रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड। यहाँ पे कैटालिस्ट क्या यूज़ कर रहे हैं, फेरिक क्लोराइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, यू हैव टू रिमेंबर दैट इज़ कि यहाँ पे जो कैटालिस्ट है वो क्या है, फेरिक क्लोराइड, हेलोजिनेशन में क्लोरीन। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कौन सा मिल गया, क्लोरोबेंजीन। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो अभी हमने पहले ही बताया कि सबसे पहला क्या है स्टेप, सबसे पहले तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होना है। तो हमने यहाँ पे ये Cl2 ले लिया, फिर FeCl3। तो इसके साथ में FeCl3 के साथ में एक Cl चला जाएगा, वो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, FeCl4 माइनस हो गया और Cl प्लस। तो यहाँ पे अपना Cl प्लस जो है वो क्या है, हमको इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे जाके अटैक करेगा और क्या फॉर्मेशन करेगा, कार्बोनियम आयन। यस, सो द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक्स द बेंजीन रिंग टू फॉर्म अ कार्बोनियम आयन।
तो ये हो गया कार्बोनियम। अभी ये जो कार्बोनियम आयन है, थर्ड स्टेप ये क्या था, लॉस ऑफ प्रोटॉन यील्ड्स क्लोरोबेंजीन। तो अभी प्रोटॉन इसके साथ में चला जाएगा और ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। सिंपल ना, 3 स्टेप याद रखना है, एकदम ईजी हो जाएगा, कुछ नहीं है। अभी देखो नाइट्रेशन का देखते हैं। अभी नाइट्रेशन में क्या है कि बेंजीन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या बन जाता है, नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहला वही है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा, एच अपना नाइट्रिक एसिड ले लिया और सल्फ्यूरिक एसिड, तो NO2 प्लस जो है यहाँ पे क्या है, अपना अपना इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप, इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे और कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप, लॉस ऑफ प्रोटॉन यील्ड्स नाइट्रोबेंजीन। तो अपना क्या है, यहाँ पे ये कार्बोनियम आयन था, उसके साथ में चला गया, अभी आपको सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोबेंजीन मिल गया, ठीक है। अभी सल्फोनेशन में एक थोड़ा सा पॉइंट है, वो याद रखना, फ्यूमिंग H2SO4 यहाँ पे लेते हैं। अब वो क्या है, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो बेंजीन रिएक्ट्स विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 120 डिग्री सेल्सियस। अगर हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं तो हमको हीट की रिक्वायरमेंट होती है, 120 डिग्री सेल्सियस पे उसको टेम्परेचर देते हैं। अगर हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड दे रहे हैं ना, तो उसको रूम टेम्परेचर पे भी हम कर सकते हैं। और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, देखो ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है दैट कंटेन एडेड सल्फ्यूरिक ट्राईऑक्साइड। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है कभी कभी, तो ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। हाँ, फिर इसका भी मैकेनिज्म वही सेम है कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फिर उसके बाद में द इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स द बेंजीन रिंग टू फॉर्म अ कार्बोनियम आयन, फिर लॉस ऑफ प्रोटॉन एंड एडिशन ऑफ प्रोटॉन गिव बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। सो वही चीज़ हो गया। अभी कैसे हो रहा है मैकेनिज्म आपको पता होगी है, अब ऐसे ही एग्ज़ाम में लिख देना, मार्क्स मिल जाएंगे भाई। बस 3 स्टेप याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, द इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स द बेंजीन। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बना लेना है, उसके बाद वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे जाके अटैक करेगा, कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा, फिर प्रोटॉन को लॉस होगा। फिर यहाँ पे ये कि मतलब जो अपना प्रोटॉन है वो यहाँ पे अटैक करेगा और बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दैट इज़। फिर अभी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, इसका कुछ लिमिटेशन होता है, मतलब ड्रॉबैक्स जो मैंने देखा है वो बताती हूँ मैं आगे। तो ये है, मिथाइल क्लोराइड के साथ बेंजीन रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम। अभी देखो भाई, कैटलिस्ट याद रखना, यहाँ पे एल्काइलेशन और एसाइलेशन के लिए हम AlCl3 यूज़ करते हैं, और उसके नाइट्रेशन के लिए कौन सा यूज़ कर रहे थे, हम H2SO4 यूज़ कर रहे थे, कंसनट्रेटेड H2SO4। और सल्फोनेशन के लिए भी हम फ्यूमिंग H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ कर रहे थे। और हाइलोजिनेशन के लिए हम कौन सा, FeCl3 याद रखना भाई। इसका भी मैकेनिज्म वही है, सबसे पहले वही है, हम अपने CH3Cl ले लिया और AlCl3 कैटालिस्ट ले लिया, अपना फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फिर इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ, फिर लॉस ऑफ प्रोटॉन्स यील्ड्स सब्स्टिट्यूटेड, ये टॉलवीन आपका बन गया, ठीक है। हाँ, इसका ड्रॉबैक्स क्या है, आपके सिलेबस में मेंशन इन लिमिटेशन, भाई याद रखना। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टॉप द रिएक्शन व्हेन वन एल्काइल ग्रुप हैज़ एंटर्ड द रिंग, डाई एंड ट्राई एल्काइल बेंजीन आर ऑल्सो फॉर्म एंड द एल्काइल ग्रुप्स ऑफन टेंड्स टू रीअरेंज, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि हमारा यहाँ पे एन प्रोपाइल बेंजीन भी तो बन सकता था ना, पर क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन गया, ये रीअरेंज हो गया है ना। सो इसका ये ड्रॉबैक है कि यहाँ पे हम ऐसे नहीं बना सकते, ये रीअरेंज होकर आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना लेता है। सो उसके बाद में देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें क्या है, बेंजीन रिएक्ट विद एसाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड AlCl3 और एसिटोफेनोन बन जाता है COCH3, इसको क्या बोलते हैं, एसिटोफेनोन बोलते हैं। इसका भी मैकेनिज्म सेम है। सो ऐसे सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया, फिर इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करा, कार्बोनियम आयन बन गया, फिर उसके बाद में लॉस ऑफ प्रोटॉन्स यील्ड एसिटोफेनोन, ठीक है। सो यही है, तो ये याद रखना भाई। और जितना भी मैंने बताया जैसे रिएक्शन, इसका प्रैक्टिस करना, नहीं तो भूल जाओगे। बहुत ही केमिस्ट्री जो है बहुत ही वोलाटाइल होती है, सो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर फॉर परफेक्शन। सो हाँ, बहुत सारे लोगों का ये था लास्ट लेक्चर में कि इजी लैंग्वेज यूज करो, तो भाई मैंने आज जितना हो सकता था वो इतना इजी में पढ़ाया है, समझ लेना। और अभी समझ में आ गया ना, अभी कोई भी डाउट्स होगा
तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर अभी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें लगेगी तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका बता दूँगी, ठीक है। मतलब जो जैसे बताओगे मैकेनिज्म में वही 3 स्टेप है भाई, वही याद रखना और सब में वही लगा देना है बस। अब बस आपको प्रैक्टिस करनी है। और किस में क्या हो रहा है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, 5 तो रिएक्शन है और 5 में मैकेनिज्म सेम है। क्या है, कुछ नहीं है भाई, बहुत ईजी है, कर लोगे, ठीक है। हाँ तो फिर कुछ भी नहीं है तो आराम से ये कर वर लेना। कोई भी अगर डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। हाँ ठीक है, बाय, थैंक यू।